चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन डी चीन। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है? ऑप्शन ए सील लूनर, ऑप्शन बी फुल लूनर, ऑप्शन सी नेबुला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सील लूनर। वाइलिज बिट्स है। ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश। ऑप्शन बी सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के समय का अंधेरा। ऑप्शन डी सूर्य से विकिरित अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा के घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक प्रकाश का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है? ऑप्शन ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन सी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन डी जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगती है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित परिक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह समान नहीं बल्कि उनमें उभार एवं अवनमन है। ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का प्रक्षेप पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। ऑप्शन बी पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। ऑप्शन सी केवल पूर्णतः पदचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। ऑप्शन डी केवल पूर्णतः पदचिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल पूर्णतः पदचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा पर। ऑप्शन बी अमावस्या पर। ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण काल तल पर आने पर। ऑप्शन डी प्रत्येक अष्टमी पर। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण होता है? ऑप्शन ए ताप के कारण। ऑप्शन बी इंद्रधनुषीय प्रकाश। ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। ऑप्शन डी इंफ्रारेड प्रकाश। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा के तल पर विस्फोटक होता है। विस्फोटक स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री।
ऑप्शन ए विस्फोटक के कारण उत्पन्न ध्वनि के सुनेगा तथा प्रकाश को देखेगा। ऑप्शन बी देखेंगे विस्फोटक के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। ऑप्शन सी विस्फोटक के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनेगा लेकिन प्रकाश को नहीं देखेगा। ऑप्शन डी विस्फोटक के कारण न तो ध्वनि को सुनेगा तथा न ही प्रकाश को देखेगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विस्फोटक के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को सुनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा सतह पर निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती। ऑप्शन ए सूर्योदय तथा सूर्यास्त, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी धूमकेतुओं की चाल, ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। इसमें तारों का टिमटिमाना परिघटना नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाँद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसके लिए पृथ्वी और चाँद के बीच दूरी उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन बी चाँद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। ऑप्शन सी चाँद पृथ्वी के भूमध्य तल में नहीं घूमता। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों कारण सही है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त तीनों कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, शून्य होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है। ऑप्शन ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर में 2 लगातार महीने में 4 पूर्णिमाएँ हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हो, उपयुक्त में से किसी भी नहीं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से किसी भी नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए बृहत ज्वार, ऑप्शन बी लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन सी उच्च ज्वार, ऑप्शन डी निम्न ज्वार। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी उच्च ज्वार। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। पल देखेंगे क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव का एक वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी के समान गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नहीं है। निम्नलिखित कोटों में से उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सभी संगनतम है। ऑप्शन बी पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन सी सूर्य में सौर परिवार के चंद्रमा द्रव्यमान का 75% अंक अंत निर्दिष्ट है। ऑप्शन डी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी संगनतम है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में नासा ने
मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका क्या नाम था? ऑप्शन मार्स क्लाइमैर ऑर्बिटर, ऑप्शन बी मार्स ग्लोबल सर्वेयर, ऑप्शन सी मार्स वुडसी, ऑप्शन डी मार्स पोलर लैंडर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मार्स वुडसी।